सही। हाँ जी एमडी स्टार। हाँ सर, हाँ जी सर। पिछले वाले स्ट्रीम में मैं आया था, जो मैं गांधी साहब का एक लेक्चर जो, जो बोले थे, वो बोलते हैं कि हर बनी हुई चीज़ का कोई बनाने वाला होता है। उस पे आपने कहा था कि नहीं, ऐसी ये ज़रूरी नहीं है। बिग बैंग के वक्त जो मादा था, तो उस मादे में कि वो फैक्ट गुण होता है कि वो गुण था, इसीलिए जो ये कायनात बन गई, बनने इस कायनात के बनने लायक उसमें उस मादे में गुण था, फैक्ट था, तो उसी कारण बन गई। मसलन सर, जैसे सुपरनोवा हुआ और जमीन बनी, तो जमीन पे जो मादा था, तो उसमें यह फैक्ट था कि उस जिंदगी क्रिएट होने लायक इन्वायरमेंट अगर मिले तो उसमें जिंदगी क्रिएट हो सकती है। तो यही यही था आपका मतलब सर? जी जी, यही था यही था। तो सर, इस चीज को साइंस ने प्रूफ किया है क्या? हाँ, ये इस चीज का होना इस चीज का सबूत है। नहीं सर, ये तो एक साइंस इसको प्रूफ किया है क्या, ये या होना फिर? ही इस चीज का सबूत है ना। नहीं नहीं, इस चीज का होना ही इस चीज का सबूत है ना। अगर एक सवाल पूछा जाता है फलसफे में कि कायनात में कुछ ना होने की बजाय कुछ क्यों है, यानी अगर कायनात में कुछ भी ना होता, जी यानी कुछ भी ना होता, कोई एक सिंगल सा एटम भी ना होता, तो हम यहां पे ना होते। हम चूके हैं और हम बने हुए हैं मादे के, मैटर के, तो इसका मतलब मैटर ही से हमारी जिंदगी बनी है। ये इस चीज के खुद दलील है कि ये चीज हुई है। आपने ये बात की ना, मैं थोड़ा सा इसको और समझा देता हूं। मुझे खुशी हुई कि आपने इसके बारे में सोचा, और क्योंकि उस वक्त आप, क्योंकि जब बंदा बात कर रहा होता है, जब क्रॉस टॉकिंग हो रही होती है, तो उस वक्त हम सोचते कम है, हम अपने जो ख्यालात होते हैं वो यस सर, सामने रख रहे होते हैं, पुराने सवाल तो। यस। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे आर्गुमेंट को बिल्कुल सही तरीके से समझा। यानी मैं यही कह रहा था, आपने मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन नहीं किया, आपने बिल्कुल सही तरीके से बात किया। जो जो मैं आपको कहा था, आपने वही समझा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, और ये जिंदगी की जो मैंने बात की, कायनात में इस वक्त आपको पता है कितने सैयारे हैं? खरबों, खरबों यस। सैयारे हैं। हमारे अपने निजाम शमसी में, सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं। अब 8 सियारों में से सिर्फ एक सियारा ऐसा है, जमीन, जो एक इतने फासले पे है जहां पे पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अब बंदा पूछे पानी की शर्त क्यों है? हमारी तरह की जिंदगी के लिए पानी का होना जरूरी है, और पानी के लिए कुछ और आर्गुमेंट्स भी लोग देते हैं कि पानी सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, यानी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन सबसे अच्छे हो सकते हैं, बाकी चीजों में फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से जिस तरह की जिंदगी हमारे पास है, उसके लिए जमीन एक आइडियल लोकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन को किसी ने बनाया, क्योंकि अगर कोई बनाने वाला होता, तो वो फिर ये बाकी के जो 7 सैयारे हैं, उसको क्यों उसने बनाया? इसका मतलब ये है कि इतने सारे सैयारे, अब जैसे आपने कोई घर बनाना, आपने अगर घर बनाना है, आपने अगर सोच के साथ बनाना है, तो आप वो वाली जमीन चूज करेंगे जहां पे आप इस तरह का घर बना सकते हैं। यहां पे बनाने की एग्जांपल को थोड़ा एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखिएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 20 प्लॉट बना दिए हैं लैंड, और लेकिन आपने यूज एक ही करना था उसमें से। ये बात समझ आई आपने? यानी 20 प्लॉट नहीं आपने बनाने थे, आपके पास नक्शा है कि आपने किस तरह का घर बनाना है, यानी किस तरह जी की जिंदगी है, आपने इस तरह का घर, लेकिन आप 20 प्लॉट नहीं बनाएंगे कि और फिर चूज एक करेंगे। आप बनाएंगे ही वही प्लॉट, उसकी डायमेंशन ही वही बनाएंगे जो आपके नक्शे के ऊपर पूरी उतरती है। ये सोच, अगर आप सोच के साथ काम करेंगे, तो फिर आप ऐसे करेंगे। आप 7 सियारे क्या, करोड़ों सियारे हैं हमारी, सिर्फ खरबों हमारी कहकशां में, और अरबों के 100 अरब से ज्यादा कहकशाएं कहा जाता है, और इससे भी ज्यादा शायद हो। तो इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला नहीं ये बनाएगा। हाँ, अब अगर आपकी इतने सारे सियारे हैं खरबों की तादाद में, और जिंदगी के होने के लिए कुछ लवाजमात हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। पानी लिक्विड में होना चाहिए, एक बड़ा चांद होना चाहिए जो कि टिल्ट को कंट्रोल में करे। और ये भी हम कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी सियारे के ऊपर बड़ा चांद ना हो जो उसकी टिल्ट ऐसी हो, जितना कि 12 डिग्री की टिल्ट हमारी है।
वो इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन उसके बगैर जो सीजन है ना, उसने चार मौसम नहीं होने थे, उसने या तो ठंडा होना था या गर्म होना था, क्योंकि उसे सीधा होना था हर वक्त, सूरज के एक तरफ सूरज की तरफ होनी थी, और फिर जब जिस तरफ नहीं होना था सूरज वहां पे अंधेरा होना था वगैरह वगैरह, और पोल्स पे सख्त ठंड सारा साल एक ही जैसी होनी थी। लेकिन ये चूंकि था, उसी हिसाब से जिंदगी जो है आई। अब कहा जाता है यूरोपा एक चांद है सैटर्न जुपिटर का, उसके ऊपर वो उसको कहते हैं वाटर वर्ल्ड है वो, और वो बहुत बड़ा चांद है, यानी हमारे चांद से बड़ा चांद है। और उसकी जो ऊपर की शीट्स हैं, क्योंकि वो दूर है सूर्य से बहुत, लेकिन उसके अंदर टाइडल फ्रिक्शन है। टाइडल फ्रिक्शन का मतलब ये है क्योंकि जुपिटर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो चूंकि जुपिटर की उसके ऊपर कशिश इतनी ज्यादा है कि वो जो चांद है वो इस तरह फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। उसकी वजह से टाइडल फ्रिक्शन उसके कोर में से शुरू होती है, जिसकी वजह से हीट निकलती है, उसके चांद के अंदर से हीट निकलती है। तो अंदाजा ये है साइंसदानों का कि ऊपर जो बर्फ की जमी हुई लेयर है, जी कुछ किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन उसके नीचे पानी ठंडा होगा। लेकिन वो पानी ठंडा तो सॉरी लिक्विड होगा पानी, लेकिन वो पानी क्योंकि वो गहराई में उसके ऊपर जो जो प्रेशर है, वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा। वो हमारी सूर्य यानी आपको पता है जो मोस्टली लाइफ जो है हमारी समुद्रों में भी, वो 1.5-2 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो बहुत कम होती जाती है। डीप ओशन में कुछ है ऐसी बहुत कम है, लेकिन वो एक्सट्रीम प्रेशर है उसके ऊपर, जो वाटर का जो प्रेशर है। तभी आपको पता होगा कि जो जब वो टाइटैनिक के नीचे लेने गए थे, तो एक स्पेशल उन्होंने सबमरीन बनाई थी जो कि उस वाटर प्रेशर को सस्टेन कर सके, क्योंकि जितना हम नीचे जाते हैं पर स्क्वायर इंच प्रेशर बढ़ता जाता है वाटर का। तो ये वजह है, वहां पे लाइफ भी डिफरेंट होगी। अगर होगी, वो लाइफ उस तरह की नहीं होगी जैसे हमने सोची हुई है, जो 30 किलोमीटर की गहराई पे तो प्रेशर अनफैथमेबल होगा, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पे लेकिन चूंकि उसके मुहरकात ही उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा कि अगर लाइफ होगी, और वो लाइफ हमारे लिए अजीब होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ बनाने वाले ने कहा चलो जी अब मैं इधर लाइफ छोड़ देता हूं, मरकरी में छोड़ देता हूं, वीनस में छोड़ देता हूं। अगर उस मादे में, अगर उस सियारे में कैपेबिलिटी है, तो वहां पे लाइफ खुद ब खुद आ जाएगी। ये एक नजरिया। और हम ये हतमी तौर पे बात अभी इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा होगा जरूर, क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा है। क्या आपका दिमाग मानता है कि खरबों अगर सियारे हो, तो ऐसा ना हो कि एक और अर्थ जैसी जिंदगी प्लैनेट हो जो कि सही फासले पे हो सूरज से, जहां पे एटमॉस्फेयर भी सही अच्छा हो, उसका थिक एटमॉस्फेयर हो, लेकिन ओवरली थिक, वीनस जितना थिक ना हो लेकिन हमारे जैसे अर्थ जितना थिक हो, जिसकी जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा ना हो कि वहां पे जी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो ताकि वहां का एटमॉस्फेयर उड़ ना जाए, सोलर, यानी ये सारी वो चीजें हैं। ये क्योंकि नंबर इतना बड़ा है, इसलिए इन चीजों के होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, तब वहां पे लाइफ आ सकती है। तो ये इसका होना इस चीज की दलील है कि ये चीज कसरत की तादाद की वजह से ये हुआ है। अगर एक कायनात में हम हर जगह देखते हैं ना, अगर फर्ज करें एक्सपेरिमेंट करें, अगर हम जी दूरबीनों से देखते हैं, हर जगह हम देखते हैं, हमें और कोई सियारा ना मिलता, हमें सिर्फ सितारे नजर आते, सितारों के इर्द गिर्द सियारे ना नजर आते। फिर आप कहते हैं यार एक ही दुनिया है, बड़ी अजीब है बात। फिर ये तब भी साबित फिर भी नहीं होना था, लेकिन तब आपके आर्ग्यूमेंट में जो इंटेलिजेंट डिजाइन वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, उसके अंदर जान ज्यादा होनी थी कि यार सियारा तो एक ही है, किस एक ही सियारा क्यों कायनात में बना। अब खरबों सियारे बनाने का मकसद, बनाने वाला ये हरकत नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने बनाना हो ना, तो आप 50 प्लॉट नहीं बनाएंगे कि मैंने एक प्लॉट के ऊपर ये नक्शे का घर बनाना। यस सर। मैं इसमें एक दो पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ हारिस, जो आपने एक्सप्लेन किया। जी जी देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट बाय डिजाइन, गॉड नीड फाइन ट्यूनिंग? भाई यह तो आर्गुमेंट है ही इतना ज्यादा फ्लॉड कि आप कहते हो कि कायनात इतनी जबरदस्त बनी है, इतने अरसे में बनी है, तो इसमें डिजाइनिंग गॉड को टाइम लेने की जरूरत नहीं है। गॉड डजंट नीड फाइन ट्यूनिंग, गॉड कहेगा कुन हो जा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो नेचुरल थियोलॉजी के जो बानी या जिसमें किताब लिखी है ना, जिन्होंने लोगों को चूना लगाया, वो विलियम पेले हैं शायद। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, हाँ पीले, पीली पीली राइट, पेली पेली पेली। अच्छा, ये जो विलियम पेले है ना, ये
क्या ये क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट थे और इन्होंने नेचुरल थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया कि देखो चीजें इतनी खूबसूरत हैं, इसके पीछे जरूर गॉड है। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि साइंस ऑब्जर्व कैसे करती है चीजें, पता ही नहीं था कि सूरज के अंदर क्या है। तो इन्होंने क्या किया, यू टर्न लिया। इन्होंने देखा दुनिया बड़ी खूबसूरत लग रही है तो गॉड ने बनाई। और आपने जो एक्सप्लेन किया है कि भाई जमीन फाइनाइट है, जमीन का कितना होगा, 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर होगा। कायनात इनफाइनाइट है। जब एक चीज इनफाइनाइट है तो ये सारे चांसेस हो सकते हैं एक छोटी सी जमीन पे, बाकी जगहों पे ऐसे चांस क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? तो ये बड़ा सिंपल ये चीज है जी। एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर दूं, कायनात इनफिनिट नहीं है, जो इसकी पॉसिबिलिटीज है वो इन्फिनिट इसलिए कहा जाता है कि जो कायनात एक्सपैंड हो रही है 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ी जो है, जो ये एक्सपैंड हो रही है, ये एक्सपैंड किस में हो रही है? व्हाट इज इट एक्सपैंडिंग इनटू? यानी अगर स्पेस टाइम, तो हम इसको कहते हैं ना, जो 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 खला है उसको हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेस इटसेल्फ इज समथिंग। यानी जो लोग कहते हैं ना कि जो लॉरेंस क्राउच ने कह दिया यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग और नथिंग इज नथिंग। अब जिसमें स्पेस एक्सपैंड कर रही है, दैट कुड बी नथिंग, बट व्हाट इज इट कि जिसके अंदर एक्सपैंड हो रही है? कोई चीज नथिंग में एक्सपैंड हो सकती है? सो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब इधर से नहीं मिलता खुदा के, क्योंकि खुदा था उन्होंने जी बैठ के उसने कहा। और गुलजार भाई आपने जो पॉइंट रखा है बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, फाइन ट्यूनिंग का। खुदा आर्गुमेंट किसी ट्यूनिंग का के इतनी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होना चाहिए, इतना वीक न्यूक्लियर फोर्सेज या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होनी चाहिए कि गॉड इस चीज का मोहताज है। अगर वो मोहताज है तो फिर वो गॉड ही कैसा है? ये कहते होते हैं ना, अगर वो समझ आ गया तो खुदा कैसा। तो मैं कहता हूं अगर खुदा वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज का मोहताज है तो फिर खुदा ही कैसा हुआ फिर? यस सर, थैंक यू सर। सर एक मिनट, जी जी। आप मतलब ये कि मादे के अंदर वो फैक्ट मौजूद है, इस ये बात मंतक को अपील करती है ना सर। अभी साइंटिस्ट इन बातों को प्रूफ नहीं किया, ये है सर। नहीं, आप फिर मेरे भाई, आपको मैंने जैसा पहले कहा ना कि आपने जब पिछली बातें सुनी थी ना तो आपको समझ आई थी, तो इस बात को भी, जब भी मैंने बातें की हैं, इसको दोबारा बैठ के सुनिएगा जब भी अपलोड होगी। बल्कि ये इसको 3 घंटे 45 मिनट पे आप आए थे, तो उसको टाइम स्टैम्प से वहां से देखना, आपको वो फिर सोचना, खुद सोचना जो मैंने भी बात की है वो आपको फिर समझ आएगी। ये मैं आपको कहना, ये चीज साबित करने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, ये साबित करने की जरूरत नहीं है साइंसदान को कि मैं आपके सामने बैठा हूं। ये चीज मेरा होना इस बात का खुद सबूत है। उसी तरह ये चीज इस बात का खुद सबूत है। ये इंडक्टिव रीजनिंग इसके लिए आपको जरूरत है। तो चले, इसको बाद में सोचिएगा, आपको आएगी समझ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।